Hey guys, so welcome back to my channel. So as you have already read from the thumbnail, ये वीडियो किस बारे में होने वाली है? Well, never mind the haldi on my hand because I got a cut and of course. Well, before just getting directly on the topic, I really don't know what to say. I don't know, मेरे को तो याद भी नहीं है. You know what guys? I have never replayed that video of mine जहाँ पे मैंने अपने नीट के एक्सपीरियंस के बारे में बताया था because I don't want to go through that memories anymore because sometimes it's just so the I don't know what to tell, what to say, and everything because things were tough. Things were actually very tough. Things were not easy. And being a fresher, you are already on a in a pressure कि भाई पता नहीं वहाँ से कैसा होगा क्या होगा. You know guys, my सबके लिए रिपोर्टिंग टाइम 12 AM लिखा हुआ था. 12 AM need to fix. 12 PM लिखा हुआ था. And I was exactly there, मतलब on my center, and I had to spare literally 2 to 3 hours on my center. Oh, I'm missing out something. I guess it was 11. कि तुम 11 बजे कुछ 11 था तो मेरे पास सिर्फ 2.5 घंटे बचे हुए थे. I actually don't remember it very well. I don't know what to say, what to think. Actually, I don't make any script or something like that. I just come here, sit in front of the camera and just say. I don't know. And I had to spare their hours. मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक चीज़ चल रही थी कि क्या होगा बट इस पेपर टफ आ गया. देखो यार, मैंने पहले भी कहा था कि इतना तो पता ही था सबको कि पेपर टफ आएगा एंड पेपर टफ आया. बट आई जस्ट वांट टॉक टू द पीपल जिनके पेरेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिनके फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं कर रहे एंड बट नॉट, एंड जिनका ड्रॉप ईयर था. मतलब नीट की OMR मैंने देखी. अब माई हार्ट बीट, मतलब मैं ना आई वॉज अबाउट टू मेक द CUET एक्सपीरियंस वीडियो बिकॉज एज आई टोल्ड कि मैंने CUET भी दिया था एंड सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन डैट ऑल्सो कि वो कैसा गया. सो आई वॉज जस्ट रिकॉर्डिंग डैट. ठीक है, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रही थी कि मैं बैठ के बनाऊँगी एंड इतने में ही इट जस्ट द नोटिफिकेशन पॉप्ड अप कि नीट की OMR आ गई है. I was blown. I was like, oh shit. And मेरे लैपटॉप में चार्जिंग नहीं था. आई जस्ट लिटरली मेरे हाथ शेक कर रहे थे. आई वॉज शिवरिंग कि भाई क्या हुआ होगा बिकॉज पता है दुख सबसे ज़्यादा किसका होता है, चीज़ का होता है कि जो चीज़ तुम्हें आती है वो पेपर में ऑलरेडी गलत हो चुकी है. मतलब तुम लोग को एक बेंजीन वाला क्वेश्चन बताया था, दैट फिनॉल वाला, वो चीज़. एंड आई वॉज मोर स्केर्ड बिकॉज देयर वॉज लिटरली नोटिस जिसमें मेरी OMR गलत ना हुई हो. मतलब जब भी मैंने एलन के पेपर्स लगाए हैं देयर वॉज कॉन्स्टेंटली कि मेरे OMR गलत हो ही जाती है. तो मैं कितना भी कर लूँ. लोग कहते कि यार तुम 10 मिनट में OMR भलो, तुम 15 मिनट में भलो, मेरे से नहीं भर जाते. आई हैड मतलब मेरे पास इनफ टाइम नहीं, मेरे को नहीं लगता. शायद मेरे में प्रैक्टिस की कमी थी बट ब्रो आई हैव गिवन हंड्रेड्स ऑफ पेपर. आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी जो मेरे से इतनी जल्दी OMR नहीं भरी जाती. सो आई वॉज मोर स्केर्ड कि शायद मैंने बिकॉज जब तुमने वो क्वेश्चन ठीक किया होता है ना, यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड योर मार्क्स कि इतने आएंगे एंड बट वो नहीं आते. सो यू जस्ट, क्योंकि तुम्हारी OMR गलत हो गई इज़ द वर्स्ट पेन. सो पहले तो मैंने भाई एंट्री की आंसर की को अपने क्वेश्चन पेपर से मैच किया एंड आई स्टिल डोंट नो. मैंने जो कैलकुलेट मार्क्स किए थे उनसे मार्क्स कम बन रहे हैं. एंड भाई सीरियसली कह रही हूँ, मैंने वो क्वेश्चन भी नहीं देखा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन था. तो मैंने पहले किसी 2-3 इंस्टीट्यूट से मैंने आंसर की देखी थी, उनसे मैंने मिलाया एंड आई डोंट नो कि वो कहाँ गलती मेरी हुई. मैंने वो क्वेश्चन भी नहीं देखा बिकॉज आई डेंट हैव इनफ courage won't be the right word because I just don't want to look at that paper again. I don't get it. मतलब you know what guys, when I was studying for physics for CUET, my mind was literally like क्यों पढ़ रही है ये, पेपर में जाके तो वैसे भी नहीं होगी ना. मतलब फिज़िक्स वॉज समथिंग. 12th की मैं खुद मानती हूँ कि मेरी 11th की फ़िज़िक्स वीक थी क्योंकि 11th में यार तुम 10 से 9 आए हो, थिंग्स आर वास्ट एंड आई डोंट नो क्या था. बट मेरी 11th की फ़िज़िक्स वीक रह गई थी जिसमें मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत की थी 12th में. विद बोर्ड्स में क्वेश्चंस करती थी उसके. आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ क्या नहीं. आई हैवंट शेयर्ड माई क्या बोलते हैं नीट का स्कोर, मतलब अभी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया है. एंड दूसरा वो कि मेरा 12th में कितने परसेंटेज, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई बिलीव नज़र इज़ रियल एंड ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं. आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग मोर प्लीज़. सो जस्ट एवरीथिंग विल जस्ट सेटल डाउन एंड आई स्लोली मेक द वीडियोज़. मे बी जो मेरे फ्यूचर मेरे जूनियर्स हैं उन्हें वो मदद करेगा. मैं CUET एक्सपीरियंस पे भी वीडियो बनाऊँगी एंड आई डोंट नो मतलब मैं पता नहीं ये वीडियो भी क्यों बना रही हूँ, मैं इसका थंबनेल क्या रखूँगी या क्या कुछ भी. बट आई वॉज जस्ट
लिटरली मेरे को थॉट कॉन्स्टेंटली कर रहा था हिट कि यार इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा हुआ। आई हैव लाइक, अगर तुम लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी पुराने वाली कि जिसमें मैंने अपना नीट का वो बताया था कि मेरा नीट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें आई हैव शोड यू कि मेरे लाइक कितने कितने सारे मैंने पेपर दिए थे, एंड आई कैन लिटरली शो यू द प्रूफ्स, क्योंकि वो मेरे पास अभी भी हैवेंट लाइक सेपरेटेड ऑल द बुक्स, इसी अलमारी में है वो। एंड एज यू कैन सी ये पेपर ये जल्दी हट जाएगा शायद। मतलब सीरियसली हमने 12th बोर्ड्स दिए, फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड आ गया, बच्चों से क्वेश्चन नहीं, यू वॉन्ट बिलीव मेरे सेंटर पे बच्चे रो रहे थे नीट के पेपर में। देयर वाज अ भैया जो मेरे आगे बैठे थे, वो शायद टॉपर थे, भाई लोग शिवर कर रहे थे, उन्हें चक्कर आ रहे, टीचर सारियाँ उनसे पूछा रही ओके वारी ओके। बच्चे सेंटर से निकलते वक्त अपने पेरेंट्स को देख के रो गए। आई डोंट, व्हेन यू डू ऑल दीज, इज इट एक्चुअली फॉर नथिंग? आई माइट साउंड वेरी नेगेटिव, वेरी, but yeah, people say it was just an exam. No bro, it was not just an exam, because you were not going out with your family because of that one exam. You were not indulging yourself in some other activity because you had that one exam. You were not doing anything, and now all of a sudden that exam literally, पता है क्या होता है सोसाइटी, हाँ, इवन इन सम केसेस कुछ पेरेंट्स का भी, दैट इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द फोन और द लैपटॉप, ठीक है, कॉन्स्टेंटली तुम फ़ोन में हो, बिकॉज दीज डेज एवरीथिंग इज जस्ट इन लाइक दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड दिल कम एंड दिल जस्ट से पूरे दिन फ़ोन चलाते हो, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, ये नहीं करते वो नहीं करते। एंड देयर आर 2 केसेस, पहले में तुम्हारा रिजल्ट आ गया अच्छा, दे लाइक अरे वो तो पूरे दिन फ़ोन से पढ़ता था, अगर तुमने चाहे पढ़ते ही क्यों ना हो, बट इफ़ थिंग्स आर लाइक दैट दिल जस्ट से यार नहीं पढ़ता तो नहीं था। ब्रो हैव यू सीन कि हम मतलब आई डोंट गेट इट, मतलब what this exam had done to my health, and I can never forget it, because पता है when a student gets good percentage in 10, they मतलब पेरेंट्स की मोस्ट एक्सपेक्टेशंस होती है कि बच्चे साइंस ही ले। और तो मेरे पेरेंट्स अब टच वर्ड, उसने कभी फोर्स नहीं किया उन्होंने मुझे कि तुम्हें यही लूँ, बट आई हैव बीन लाइक टॉक टू सम पीपल एंड आई गेट टू नो देयर वाज अ गर्ल इन माई क्लासरूम, शी वॉज द डैम टॉपर, लाइक उसका कोई भी मॉक टेस्ट नहीं था इन विच लाइक उसने उसके 700 से कम नंबर आए हो। तुम लोग मानोगे कि मैं बहुत ब्रैग कर रही हूँ या मैं बहुत फेक रही हूँ, नहीं भाई, उसके सीरियसली, एंड शी वॉज हार्ड वर्किंग, सो शी डिजर्व दैट। नाउ तुम बिलीव नहीं करोगे, शी मतलब उसकी मैं एक अकेली दोस्त है, वो मेरी भी अकेली ही दोस्त थी, वी जस्ट नेवर टॉक टू, बिकॉज तुम लोग को पता होता है कि इंस्टीट्यूट्स का एनवायरमेंट कैसा होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। एंड उसकी मदर का मेरे को जिस दिन नीट का पेपर था उस दिन कॉल आया, शी वॉज लाइक उसकी मदर इतना पैनिक हो रही है कि यार पेपर में क्या हो गया, कैसा पेपर था। आई वाज लाइक मैं क्या बोलूँ, बिकॉज मेरे को खुद का नहीं पता, मैंने उस टाइम तक तो आंसर भी नहीं देखी थी। एंड नाउ अभी मैंने उसे रिसेंटली किसी काम के लिए कॉल किया, एंड आई टॉक टू हर, शी वाज लाइक आई माइट टेक ड्रॉप, मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही होगा, बाकी यू नेवर नो कि भाई कट ऑफ भी कितनी जाए, मान लो अगर उसे 520 या 30 भी आ रहा, मे बी शी इज़ नॉट थिंकिंग कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बट क्या पता उसे मिल जाए। बट शी वॉज हार्ड वर्किंग, मतलब वो मैंने उसे देखा है कि वो रात को 1 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ के आती थी, सो इट वॉज उसकी मेहनत उसकी दिखती थी। एंड नाउ शी इज़ जस्ट सो ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, तो दिस वॉज नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम, दिस वॉज मतलब यार लोग 2 साल मेहनत, 2 साल तो फिर भी बहुत कम है, लोग तो 3-3 4-4 5-5 साल मेहनत करते, 3 year ड्रॉपर्स, 2 year ड्रॉपर्स, एंड people just come and say leave it ना, this is just an exam, no this is not। I don't know मैं इस तरीके मतलब मैं ये वीडियो पोस्ट भी करूँगी या नहीं, बिकॉज मैं क्या थंबनेल देके से पोस्ट करूँगी, मैं नीट स्कोर या फिर मैं मेंटल हेल्थ आफ्टर द नीट टू एम आर रिलीज। आई जस्ट कांट थिंक कि यार पता है दे हैव बीन यूट्यूबर्स जिन्हें मैंने अभी रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया, दे आर लाइक मी, उन्होंने भी इसी साल दिया था, एंड आई रियलाइज ब्रो क्या मतलब तुम लोग क्या सोच के जाते हो, यू जस्ट थिंकिंग, मतलब पता पेरेंट्स को एक होप रहती है डेट यू आर गोना क्लियर दिस एग्जाम, यू आर जस्ट मतलब योर माई डॉटर जस्ट लाइक बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, बट क्या हो जाता है यार। एंड आई डोंट नो मैं कितना रुक क्यों रही हूँ, बट आई जस्ट फीलिंग सम नॉस्टैल्जिक, मतलब अभी तो यार मतलब आई जस्ट कांट थिंक, मतलब मैंने हमेशा सुना था जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लाइक गवर्नमेंट एग्जाम इन द सेंस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, they are under a hell lot of pressure। I used to be like यार this was just मतलब these are just an exam, क्या हो जाएगा निकलेगा। Now I'm getting that thing, पता है एक तो मेरे को कैसे मन नहीं आता, there are यूट्यूबर्स मतलब यूट्यूबर टीचर्स जो कह रहे हैं अगर तुम फर्स्ट मतलब तुम फ्रेशर थे, लाइक 12 जस्ट तुमने 12th के बोर्ड भी दिए नीट भी दिए,
यू शुड टेक ड्रॉप। मतलब तुम्हें देयर वाज अ यूट्यूबर, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना टेक द नेम। एक यूट्यूबर की बात नहीं भाई, इतने सारे यूट्यूबर हैं, सब कह रहे हैं अगर तुमने ये पहली बार दिया था तुम तो ड्रॉप लो ही, तुम्हारा तो ड्रॉप लेना बनता है। भाई क्या गारंटी है कि तुम्हें ड्रॉप लेके कॉलेज में अगले साल मिल जाएगा, और तुम्हें ये क्या गारंटी है कि तुम अगर ड्रॉप ले लोगे तो तुम पढ़ पाओगे। देर आर सर्टेन हाउस सिनेरियो जहाँ तुम्हें नहीं मिलता एनवायरमेंट, एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट, एंड दे आर नॉट रेडी टू सेंड their children to the coachings anymore because they already had spent lakhs on their coaching already. They are not gonna give the environment, they are not gonna give the डैम दे, मतलब वो अपने बच्चों को लाइब्रेरी भी नहीं भेजेंगे, बट स्टिल पीपल आर लाइक अगर तुमने फर्स्ट मतलब तुम्हारा फ्रेशर थे तो तुम्हें तो ड्रॉप लेना ही चाहिए। आई डोंट गेट दिस थिंग। पहली बात तो मतलब इट्स आई डोंट नो बट दिस एग्जाम हैज डन टू माई मेंटल हेल्थ। मतलब आई स्टिल थिंक ऑन द ओल्ड वर्जन ऑफ मी, आई जस्ट स्टिल थिंक द ओल्ड me which used to be very enthusiastic about everything. I am onto a pain right now. Well, glimpse of it. Well, I'm never good at coloring, but I'm more like यार डिप्रेस रहने से तो अच्छा आप कुछ कर ही ले। तो देखो मैं ड्रॉप लूँगी या मैं किसी मतलब कुछ और ज्वाइन कर लूँगी, ये मैं अभी इसलिए नहीं डिस्कस कर रही बिकॉज पहली बात तो मैं खुश नहीं हूँ, दूसरी बात इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रैंक आई गेट। मे बी इफ़ आई गेट सम गुड अच्छा कोर्स जो मतलब जो मुझे लगे कि हाँ ये वर्थ इट होगा करना, तो मैं लूँगी। पता नहीं भाई, अगर अच्छी रैंक आ गई, अच्छी रैंक इन द सेंस मतलब कुछ अच्छा मेरे को कॉलेज मिल गया तो मैं वो ले लूँगी या फिर ड्रॉप लूँगी, कुछ नहीं पता भी। बिकॉज पता है देवर मतलब मैं यूट्यूबर्स की वीडियो देख रही हूँ आजकल, एंड दे आर लाइक पहली बात तो तुम ड्रॉप ले लोगे तुम फ्रेश हो, दूसरी बात ये कि ना मतलब देर आर आधे यूट्यूबर्स जो कह रहे हैं कि तुम्हें 490 पे भी कॉलेज मिल जाएगा, एंड देर आर सर्टेन यूट्यूबर्स जो कह रहे हैं तुम्हें 530 से नीचे तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो होम यू बिलीव, तुम ड्रॉप किस बेसिस पे ले रहे हो यार? अगर तुम बिल्कुल ही श्योर हो ना मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, इफ़ यू आर लाइक डैम श्योर कि तुम्हें तो ड्रॉप लेनी है तो यार तुम अभी से ले लो, अभी से ले लो तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग टू बी हेल्ड टफ। दूसरी बात अगर तुम श्योर नहीं हो तो आई वुड से कि यार एटलीस्ट तुम 1 महीने का ब्रेक तो मतलब अब हो ही गया, महीने पेपर दिया था 4 मई का पेपर दिया था, 5 जून है, सो 1 महीना तो हो ही गया पेपर को दिए हुए। बट जस्ट गेट योर मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक तुम रिलैक्स रहो, उसके बाद तुम अच्छे से डिसाइड करना। मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट एन एग्जाम, तुम्हारे ऊपर ना, अगर तुम इफ़ यू जस्ट डोंट, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है जो लोग ड्रॉप लेते हैं ना उसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होती है। वेल आई डोंट नो मैंने वीडियो कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पहुँच गई, बट ठीक है। समटाइम इट्स ऑल मतलब आई पर्सनली समटाइम इट्स ऑलवेज जस्ट सिट in front of a camera and just speak, because in this journey I have lost a lot of my friends, I have lost a version of me, I have lost my mental health and my physical health as well. So ठीक है यार, और ये वीडियो यार मुझे पता है ऐसा लग रहा है कि देयर आर सर्टेन मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ मेरी तरह ही हैं एंड वी जस्ट थिंक कि यार सिर्फ ये मेरा ही हाल है, बट नहीं यार ये सबका हाल होता है। सो आई जस्ट वांटेड कि मैं उस चीज़ को आगे रखूँ एंड जस्ट टू शो यू आई जस्ट विश यू लक। आई जस्ट वंस आई गेट माई रिजल्ट, मैं नीट का स्कोर अपना मतलब रिवील करूँगी, मैं अपने 12th का भी करूँगी, विद प्रूफ करूँगी, बट आई जस्ट नीड सम टाइम बिकॉज आफ्टर ऑल आई वाज ऑल्सो फ्रेशर। लोग पता क्या कहते हैं, फ्रेशर हो इसलिए नहीं निकला यार, फ्रेशर होकर उनका नहीं निकलता जो मेहनत नहीं करते। मैंने इस एग्ज़ाम के लिए सीरियसली मेहनत की थी इवन दो आई वाज अ फ्रेशर, बिकॉज आई वांटेड कि मेरे ऊपर वो टैग लगे। इसका नीट तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है बिकॉज वो अलग ही चौड़ होती है, बट Destiny had their plans. I would like to end this video with one thing. मतलब there was a quote in English, मेरे को वो अब ऐसे word to word तो याद नहीं है, but that meant कि if consider मतलब मैं बता देती हूँ, consider yourself कि तुम एक रो में बैठे हुए हो, ठीक है, एंड मतलब फॉर द फूड यू आर सिटिंग इन अ रो, एंड अगर तुमसे पहले वाला या जो लाइक तुमसे आगे बैठे लोग हैं अगर उन्हें पहले मिलेगा डजेंट मीन कि तुम्हें ही नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे साइड टाइम पे मिलेगा। सो जस्ट डोंट लीव द होप, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। ऑफकोर्स गॉड हैज़ बेटर प्लान देन आस, सो लेट्स जस्ट डोंट लूज द होप एंड जस्ट विश कि यार अगर MBBS ही नहीं तो हमें कुछ और अच्छा बेटर मिल जाए। आफ्टर यार देखो मेरे को पर्सनली ये लगता है कि तुम्हें वो कोर्स लेना चाहिए जो तुम्हारे इंटरेस्ट में हो। तो भाई मैंने तो कितने सारे लोगों को देखा है BDS में कुछ जाते हैं कि उन्हें MBBS नहीं मिला, बट ब्रो BDS वगैरह में भी तभी जाना जब तुम्हें इंटरेस्ट है तुम्हारा। एंड अगर तुमने अपने पेरेंट्स से फोर्स ले लिया था कि हम नीट मतलब उनका था कि तुम नीट करो और तुम्हारा अब नहीं हो रहा तो यू हैव अ बेटर चांस कि यार मैंने करा था, मिस नहीं हुआ, लेट मी ट्राई दिस ऑप्शन एज वेल जो तुम्हें एक्चुअली में करना था। सो या जस्ट ट्राई एक्सप्लोर एंड या बाय। आई डोंट नो मैंने इस वीडियो में क्या ब्रैक किया है, बट ठीक है, सॉरी। आई विश कि मैं अगली बार से थोड़ी अच्छी वीडियोज़ लाऊँ। सो या बाय बाय।